Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video I am going to solve एक दो दिन पहले जो टीएफआर का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। और इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका उसको आप अच्छा करें। जो यहाँ पे मिस्टेक्स आपने करे हैं वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, है ना। मिस्टेक्स तो होंगे बट रिपीट नहीं होने चाहिए। और अप्रोच देखेंगे कि कैसे इस टाइप की चीज़ों का अप्रोच करना है। बना तो आप लोगे ही बट अप्रोच एट द एंड मैटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पार्टिकुलरली ये मैट्रिक्स स्पेस का, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मेल किया था। मैं थोड़ा सा और कमिटमेंट में बिजी था बट आई थॉट कि चलो आज कर देता हूँ। और आज मैं ये वीडियो इसलिए आपके सामने दे रहा हूँ और आई होप इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कि ए सबसेट है R2 का और वहाँ पे कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन आप लेते हो तो वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट। तो सेट के बारे में क्या बताओगे? ये सिंगलटन होगा, नॉन सिंगलटन होगा एंड दिस एंड दैट। ये टीएफआर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ R2 सच दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन a to R is constant then a is singleton। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब ये चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो अब क्वेश्चन चूंकि एक्चुअल क्वेश्चन पेपर तो है नहीं मेरे पास, तो जो स्टूडेंट ने भेजा है मैं वही ट्रस्ट कर रहा हूँ कि R2 का सबसेट होगा और ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अपना अप्रोच करेंगे। ओके, तो पहला बात तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि कोई भी सबसेट दें, क्या मेरे को आपके एक कंटिन्यूस फंक्शन दे सकते हो? कोई भी सबसेट दें किसी भी सेट में, कोई भी R2 हो, R3 हो, R4 हो, कैन यू गिव मी अ कंटिन्यूस फंक्शन? दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन ऑन दैट सेट, रियल वैल्यूड। आंसर इज यस, आई कैन गिव। सो रिकॉल, पहला तो बात कि कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं इसको आप रिकॉल करो। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूस फंक्शंस, और इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत मैट्रिक्स से रिलेटेड कि Rn में जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कि ये x माइनस एक्स नॉट ये जीरो if and only if x equal to x naught, only these two fact I am going to use। now construct a continuous function। आपको प्रूफ करना है कि a सिंगलटन है कि डिसिंगलटन है। मान लेते हैं a के पास दो एलिमेंट्स है ना, ऑफ कोर्स a नॉन एम्प्टी सेट दिया होगा क्योंकि एम्प्टी सेट पे कोई बातचीत होगी नहीं। ओके, सो आप यहाँ से दो पॉइंट्स चूज करो। सपोज यू आर चूजिंग 2 पॉइंट्स x1 दिस एंड दैट, ठीक है। a नॉन एम्प्टी सेट है तो एक ही पॉइंट आप चूज करो, x1 बिलोंग्स टू दिस, और एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो a से r। कौन सा फंक्शन? दिस x गोज टू x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब ये दो पॉइंट जो है आपके a के पॉइंट्स हैं। a आपका किसका सबसेट है? a आपका सबसेट है R2 का। ओके, ध्यान दीजिएगा, a आपका किसका सबसेट है? a इज अ सबसेट ऑफ R2। R2 के पास अपना मैट्रिक है, डिस्टेंस है, राइट। क्या डिस्टेंस है? यूक्लिडियन डिस्टेंस है ना। दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पता होगा कि कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से वेल x और y का डिस्टेंस, सो इट्स नथिंग बट यू आर कैलकुलेटिंग x1 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, this is your distance function in R2 because A is a subset of R2, so A is also a metric space with the same distance, and so this is the modulus। इसी को आप बोलते हो mod of x minus y, ठीक है, where x is this coordinate x1 y1 and y is this। okay, I hope these two things are clear to you। गुड, सो यहाँ तक ये चीज़ है, वही चीज़ हमने लिया है। x भी एक कोऑर्डिनेट होगा, x1 x2, x नॉट भी अपना एक कोऑर्डिनेट फंक्शन है, x नॉट 1 x नॉट 2 सो एंड सो फोर्थ, एंड दिस इज द फंक्शन। नाउ दिस मॉडुलस इज कंटिन्यूअस। तो पहला चीज़ तो ये एक्सरसाइज, यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि इसको आप प्रूफ करो कि दिस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली, इसको पहले प्रूफ करो कि कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे और एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज, मजेदार एक्सरसाइज। व्हाट इज दैट? क्या ये f यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है? क्या ये f लिप्सिक है? दिस आर टू क्वेश्चंस, ठीक है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? अगर a आपका लेट्स से बॉल हो जाए तो लेट्स से a इज अ बॉल, ठीक है, और ये फंक्शन मैंने डिफाइन करा है, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, लिप्सिक होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, क्या होगा? यहाँ तक तो इन जनरल a के लिए, बाकी ये जब डिफरेंशिएबिलिटी हम कहाँ बात करते हैं, जनरली ओपन सेट हो ऐसा कुछ हो, एनीवे, ठीक है। तो ये चीज, तो f कंटिन्यूअस है ये पे।
ना अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन दिस फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट बिकॉज आई हैव कंस्ट्रक्टेड a continuous function on a, so according to the given hypothesis it must be constant. तो इसका मतलब so therefore f of x must be some constant real number. Okay everyone, according to the hypothesis this must be constant. Now अब यहाँ के बाद में चीज़ें ख़त्म, अब फिनिश हो गया स्टोरी. अब इसके बाद कैसे, अब देखिए जैसे आपने कांस्टेंट दिया तो देखिए आपने फंक्शन क्या लिया हुआ था, फंक्शन था आपका ये x माइनस एक्स नॉट, ये x बिलोंग्स टू a और x नॉट आपका कोई फिक्स रियल नंबर है. a में से आपने एक रियल नंबर लिया, R2 से a से एक अपने एक मेंबर चूज किया कोऑर्डिनेट, उसको फिक्स किया और उसके साथ आप डिस्टेंस नाप रहे हो. ठीक है, तो इसका मतलब जो f ऑफ एक्स नॉट होगा वो कितना आ जाएगा 0 एंड दिस इक्वल टू r, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आपने दिया हुआ है. सो दिस इम्प्लाई r इज इक्वल टू 0. सो दिस fx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a. दिस मीन्स mod of x minus x naught is equal to 0 for all x belongs to a. That means x equal to x naught. That means a is singleton. And this is the proof. So that's true statement. Clear? So this is the way you should approach this kind of problems. क्वेश्चन में जान कुछ नहीं था, कोई जान नहीं था. हमने जब एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर का, ऑलरेडी आई हैव डन द एनालिसिस, आप उसको भी जाके देख सकते हैं वीडियो को. और आई टोल्ड यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हमेशा इस टाइप का पैटर्न होता है. बहुत सारे बच्चे कितना भी प्रैक्टिस करके जाते हैं बट इस टाइप का क्वेश्चन उनसे हिल नहीं पाता है. रीज़न क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी में दिक्कत होता है, उनको पता ही नहीं होता कि अप्रोच कैसे करना है. लेकिन अब वो इस क्वेश्चन को बना देंगे, अब उनको हम 10 साल के बाद भी पूछेंगे तो ये आंसर दे देंगे, लेकिन अब इसी में मैं क्वेश्चन घुमा के पूछूंगा कुछ और, तो फिर वो अटक जाएंगे. इसीलिए अभी भी देर नहीं है, आप सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम्स है, चाहे वो आप पीएचडी इंटरव्यू फेस कर रहे हो, बहुत बार वहाँ पे आप फेल किए हों, या आप जेआरएफ के लिए एकदम लड़ रहे हो, या आईएसआई सीएमआई, या आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं और अगला टारगेट आपका आईएसआई हो, सीएमआई हो, आईआईटी जैम हो, जो भी हो, अगर चीज़ें आपके पास अटक रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, मज़े से सीख सकते हैं. अभी बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं और नया बैच भी स्टार्ट होगा. सो यूर मोस्ट वेलकम. और बाकी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको दे दिया, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच करना है. साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, उसको भी आप ट्राई कीजिएगा, बना के मेरे को मेल कीजिएगा. और जो बैचेस से में इंटरेस्टेड है वो भी मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पे. बाकी हम लोग मिलेंगे हंसते खेलते. ओके, तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए. ओके.